वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 5B में पार्ट नंबर 7 करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपकी 6 पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में, इस वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, इसमें बोला n का कौन सा मान होगा, इसके दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 7, 17 के n भी पद बराबर होंगे। इसमें बोला है n का कौन सा मान है, जिससे कि इस श्रेणी का n पद और इस श्रेणी का n पद दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों बोल रहा है बराबर होंगे और हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। देखें, क्वेश्चन आसान है पर नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो इसको ध्यानपूर्वक देखना है। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं इसको। पहली श्रेणी लेंगे। पहली श्रेणी क्या है, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें कौन सा पद निकालेंगे हम, n पद निकालेंगे। तो n पद निकालने के लिए क्या करते हैं, n पद क्या होता है फॉर्मूला, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब देखें, इसके लिए a का मान क्या होगा, a का मान होता है प्रथम पद। कौन सा होता है, प्रथम पद। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, a का मान कितना होगा 63 और d का मान, देखें d का मान कितने का अंतर आ रहा है, इसमें 2 का अंतर आ रहा है। दूसरे में से पहला पद घटाते हैं तो d का मान कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर n पद निकाल लिया हमने। दोनों पद कैसे होंगे, बराबर होंगे n के किस मान के लिए। तो अब यहाँ रखेंगे tn। अब a का मान कितना है 63, n का मान हमें निकालना है। अब देखें d कितना है, यहाँ पर देखेंगे d है हमारा 2, तो 2 लिखते हैं। 63, अब अंदर गुणा कर देंगे 2n माइनस 2, 63 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 61 प्लस 2n। तो इस श्रेणी का हमारा जो n पद है वो आ गया। तो हमने पहले यहाँ से a निकाला, उसके बाद d निकाल लिया। d के बाद जो n पद होता है हमारा, ये वाला फॉर्मूला है। ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि आप मेरी चैनल पर नए हैं तो ये फॉर्मूला आप याद कर लें। जो अच्छे पुराने हैं उनको ये वाला फॉर्मूला पहले से याद होगा। तो इस फॉर्मूले में a और d के मान लगाते हैं और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 2n माइनस 2। अब 63 में से 2 जाएगा तो बचेगा 61 प्लस 2n। अब दूसरी श्रेणी क्या है, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें a क्या होगा हमारा, 3 होगा। अब d निकालेंगे तो d कितना आ रहा है, 10 में से 3 जाएंगे तो d का मान आएगा 7। a का मान 3 हो गया प्रथम पद और 7 7 का अंतर, तो d का मान 7 हो गया। और यहां से निकालेंगे n पद, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखें इसमें a क्या होगा, a कितना दे रखा है 3, n माइनस 1, d का मान कितना है 7, तो यहाँ 7 का गुणा कर देंगे तो 3, ये 7 है n और माइनस 7। अब देखें 3 में से 7 ही आएगा, कितना बचेगा माइनस का 4। तो पहले 7n लिख दे रहे हैं, 7n और 3 में 7 गया, कितना बचेगा माइनस का 4। तो हमारा tn में पद ये वाला आ गया और एक tn पद ये आ गया। अब इसमें बोला है कि दोनों पद बराबर होंगे, तो हमें x का n का मान निकालना है। तो दोनों पदों को बराबर कर दीजिए, ये वाला n का पद और ये वाला n का पद। देखें तो n के मान के लिए दोनों nवें पद, दोनों के nवें पद क्या होंगे, बराबर, पद बराबर होंगे। अब देखिए, पहला n का पद क्या था हमारा 61 प्लस 2n, किसके बराबर कर देना है आपको कर देना है इसके बराबर 7n माइनस का 4। अब यहां से निकालना आपको n का मान, तो n एक तरफ कर लें, 7n इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और इसका माइनस का 4 है। 61 को इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये भी। अब 2 देखो, 2 में से 7 ही आएगा, कितना बचेगा माइनस का 5n। अब 4 ये माइनस का है और 61 ये माइनस का, तो माइनस का कितना होगा 65। माइनस से माइनस कट जाएगा, n का मान निकालेंगे तो 65/5, 5 से काटेंगे तो कितने बार 13 बार। n का मान आ गया 13। कितना आया n का मान, 13 मान आ गया।
तो क्या करना है, पहले आपको दोनों श्रेणियों के n के पद निकाल लेने हैं। n के पद निकालने के बाद आपको साथ ही a और d के मान उनमें लगाते हैं। एक पद आपका ये आएगा पहले श्रेणी का n पद, फिर दूसरे का निकाल लें। क्योंकि n का मान निकालना तो n के मान के दोनों पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों पद बराबर कर दिए, पहला वाला पद यहाँ लिख दिया, इसके बराबर भी लिख दिया। अब n को एक तरफ लेके आए, एक तरफ लेके आएंगे और बिना n वाली संख्या को एक तरफ लेके जाएं, और इस तरह से हमारा जो n का मान है वो कितना आ गया, 13 आ गया। तो n का मान पूछा गया था। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का। इसमें बोला है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमें दिया गया इसमें तीसरा पद है वो 16 दे रखा है और जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखेंगे पहले हम निकालेंगे तीसरा पद। तो तीसरा पद हमको दिया गया 16, जो दिया गया पहले उसको लिख लीजिए, दिया है कौन सा पद, तीसरा पद, तीसरा पद ये दिया गया हमको 16। तीसरा पद क्या होता है हमारा, a प्लस 2d। जितने ही पद पूछे जाते हैं उसमें से एक कम कर देते हैं, तो a प्लस 2d यहाँ तीसरा हो गया। ऐसे कि यहाँ पूछता पांचवा, तो a प्लस कितना आता, 4d। एक कम कर देते हो तो यहाँ पर d लगा देता हूँ और ये तो सब में आता ही है। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण। इसको ही पहला समीकरण मान लेंगे। देखो कोई भी श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमारे पास a और d होना जरूरी है। जब तक हम a और d नहीं कर पाएंगे तब तक हम श्रेणी को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हमें a और d के मान चाहिए, तो पहला समीकरण ये आ गया। अब a और d में हमें एक समीकरण और चाहिए, तो वो आएगा यहाँ से। तीसरा पद दिया गया था और दूसरी कंडीशन हमें इधर रखी थी, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन सा पद, सातवां पद। सातवां पद दिया, ये भी हमको क्या दे रखा है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं सातवां पद। यहाँ बोल लिखते हैं ऐसे, सातवां पद पांचवें पद, पांचवां पद कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो यहाँ लिख लिया हमने सातवां पद बराबर पांचवां पद प्लस 12, क्योंकि इसमें बोला है 12 अधिक है, तो यहाँ पर 12 हमने पांचवें में जोड़ दिए। 5 में से 12 अधिक है तो यहाँ पांचवें वाले पद में 12 जोड़ देंगे इधर और सातवां लिख देंगे एक साइड में। अब देखिए सातवां पद क्या होता है, सातवां पद एक डी कम कर देते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, a प्लस 6d। पांचवां पद a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, अब देखिएगा ये दोनों बराबर, तो a से एक कट जाएगा, 6d इधर लिख लें, 4d इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 4d बराबर का 12। अब 6 में से 4 आएगा कितना बचेगा, 2d बराबर 12। 2 से काटेंगे 12 को कितने बार, 6 बार, तो d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। d का मान हमारा 6 आ गया। अब इस d के मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे d का मान, तो a लिखा हुआ है, a कितना है 2d। अब d का मान कितना है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 बराबर 16। अब 6 दूनी 12 हो गए आपका, इधर 16। अब 12 को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 16 में से 12 गया कितना बचा, 4। a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। 16 में से 12 गया, 4 आ गया। तो हमारे पास a और d के मान आ गए। अब हमारी समांतर श्रेणी हमें निकालनी है। अब लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी, अतः है समांतर श्रेणी। तो कोई भी समांतर श्रेणी होती है वो हमारी होती है इस तरह से, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से हमारी श्रेणी हमेशा होती है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। अब यहाँ इसमें ये श्रेणी होती है हमारी। अब इसमें a और d के मान आप लिखते जाएं। a का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 लिखते हैं, a का मान 4, d का मान कितना है, d का मान 6। ऐसे यहाँ पर a का मान 4, d का मान 6, a का मान 4 इंटू 3, इसका d का मान 6, डॉट डॉट करते हैं, तो ये 4 आ गया। 4 और 6 कितना होगा, 10। 4 और 6 दूनी 12, कितना होगा, 16। ऐसे 6 बढ़ाते जाएंगे तो 22, 6 से का अंतर है, 6 बढ़ाते आइए ऐसे 28। तो इस तरह से आपकी ये श्रेणी आ गई। तो ये हमारी श्रेणी होती है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप ये भी आपको याद नहीं फिर भी आप लिख सकते हैं। तो प्रथम पद है 4, उसके बाद देखो 6 का अंतर है,
तो 6 से आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं 4, 6 10 16 22 28 ऐसे जोड़ते आएंगे तो ये आपकी श्रेणी आ जाएगी। तो इसमें जो भी कंडीशन आपको दी गई होती है इस प्रकार क्वेश्चन में, तो उनसे पहले आपको समीकरण बनाने होते हैं। समीकरण बनाने के बाद जो भी आपको जरूरत होती है ए डी के मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमने ए और डी के मान निकाले, उसके बाद इस श्रेणी में रख देंगे तो इस तरह से हमारी समान श्रेणी प्राप्त हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसमें बोला है इसका जो इस श्रेणी का कौन सा पद होगा ऐसा जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका tnवां पद। कौन सा निकालेंगे, tnवां पद। तो देखें, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें ए और डी चाहिए। क्या चाहिए, ए और डी। तो देखेंगे इसमें ए और डी क्या है। ए हमारा कौन सा होगा, पहला पद, वो कितना है 3। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 12। तो डी का मान आ गया ये हमारे पास, और ए का मान आ गया। अब देख ए और डी का मान निकालने का किसका पद निकालेंगे, एन-वां पद। एन-वां पद tn ये क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 3, n का मान तो हमको निकाल लेंगे, d का मान कितना है 12। देखें 12 का अंदर गुणा करते हैं, 12n माइनस का 12। अब देखें 12n, 3 में से 12 आएगा कितना बचेगा, तो 12n लिख लीजिए मैंने इसको। अब 3 में से 12 आएगा कितना बचेगा, माइनस का 9। माइनस वाला क्या है, ज्यादा है। तो 12n, 3 में से 12 गया कितना आ गया, माइनस का 9 आ गया। तो ये हमारा n वां पद आ गया। अब इसमें बोला गया इसका कौन सा पद होगा, तो हमने मान लिया कि जो tn वां पद ही हमारा क्या है 54वें पद से 132 होगा अधिक। तो हम मान लेंगे, माना n वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, अधिक होगा। तो हमने मान लिया जो n वां पद है वो हमारा उसकी 54वें पद से अधिक होगा। तो देखिए n पद हमारा, n वां पद क्या आया है, यहाँ लिखेंगे n मतलब tn। n वां पद का मतलब होता है tn, और 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद लिखेंगे यहाँ पर, 54वां पद प्लस कितना है 132, तो यहाँ जोड़ देंगे 132। जो tn में पद है उसमें बराबर 54वां पद प्लस 132। अब tn कितना आया हमारा 12n माइनस का 9। 54वां पद क्या होगा, a प्लस 53d प्लस 132। अब देखें a का मान क्या है, यहाँ देखें, यहाँ कितना था, यहाँ 12 था, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 12n माइनस 9। अब देखिए a का मान कितना निकाला था हमने, a का मान है हमारा 3 53d। अब d का मान कितना है, d का मान है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 प्लस 132। अब यहाँ से निकालना है हमें n का मान, तो देखिए n का मान निकालेंगे। इन सबको देखो, ये माइनस का 9 इसको इधर ले आइए, या ऐसा करके गुणा कर लो। 132 और d कितना हुआ 135, 3 और 132 135 हो गया। 12 कैसे गुणा कर दें, तो 12 3 36, यहां से लगी 3, 12 5 60 और 3 कितना हुआ 63। और जिन माइनस का आना है इसको ले आओ तो प्लस का हो जाएगा ये। अब देखें तो 100, अब जोड़ लीजिए सबकी, 6 5 11, 11 और 9 20, यहां से लगी 2। अब देखें 2 और 3 5, 5 और 3 8, अब देखें 6 और 1 7, तो ये हमारा आ गया 780 आ गया। कितना आ गया 780। अब 12n, n का मान निकालना है, तो 780 बट्टे 12, 12 से काट देंगे 78 को, कितने बार कटेगा ये कटेगा हमारा 12 6 72 होते हैं, कितने होते हैं 12 6 72 होते हैं, 6 बार ये आएगा, और 6 इधर आएगा तो कितने बार जाएगा, ये आएगा 5 बार, 12 5 60 हो गया। n का मान आया कितना 65 आ गया, कितना आ गया 65। तो इसका मतलब ये n का मान 65 आ गया, इसका मतलब ये है इसका जो 65वां पद होगा वो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले इसमें क्या करना था आपको, पहले निकालना था tn वां पद।
tn पद से मतलब कौन सा पद, जब भी कौन सा पद आए तो आप tn पद निकाल लें। तो tn पद आपने निकाल लिया। अब मान लिया हमने जो tn पद है वो हमारे 54 पद से 132 अधिक है, तो tn लिखा, इधर 54 पद प्लस 132, जब भी अधिक की बात होती है प्लस लगाते हैं, प्लस लगा दिया। tn कितना आया था हमारा 12 माइनस 9। अब देखिए 54 पद क्या हुआ, a प्लस 53 d, a का मान रखा 3, d का मान रखा 12, 12 का इसमें गुणा कर दिए, दोनों प्लस के हो गए। अब जी माइनस के 9 थे, इनको इधर लेके आए, 135 कहां से आए, 3 और 132, 135 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दिया, 780 आ गया। 780 से अब 12 से देंगे भाग, इसमें तो क्या बचेगा 65 बार। इसका मतलब ये इसका जो 65वां पद है वो इसका आंसर होगा, जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का, इसमें बोला है दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। इसमें दो समांतर श्रेणियां हैं जिसका जो सार्वांतर है वो क्या है, समान है। इसमें ये बोला है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का भी अंतर दे रखा है, 100 दे रखा है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये भी बताना है। तो दो समान श्रेणियां हैं इसमें और दोनों का जो सार्वांतर समान है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर निकालना है हमें क्या होगा। तो देखिए अब इसमें दो श्रेणियां हैं, ये नहीं मालूम है कि पहली श्रेणी का प्रथम पद क्या है और सार्वांतर तो समान है जो भी कुछ हो। मान ली डी है, अगर डी पहली श्रेणी का है तो दूसरी का भी क्या होगा, डी होगा, क्योंकि बोला गया समान है। अब मान लीजिए पहली श्रेणी का प्रथम पद नहीं मालूम, प्रथम पद क्या है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको ए और डी के मान मालूम होने चाहिए। अब ए इसमें मालूम नहीं तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे प्रथम श्रेणी का जो प्रथम पद है, पहली श्रेणी का प्रथम पद है वो मान लेंगे a1 है, दूसरी का मान लेंगे a2 है, क्योंकि दो श्रेणियां हैं, पहले का a1 हो जाएगा, दूसरी का a2 हो जाएगा। सार्वांतर दोनों में समान है तो हमें सार्वांतर सूत्र लिखना, क्योंकि सार्वांतर तो उसमें समान दे रखा है। तो देखें तो यहाँ सबसे पहले मानेंगे प्रथम पद, उसके बाद सार्वांतर। माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, वो है a1। अब देखें दूसरी का क्या होगा, दूसरी का मान लिया हमने a2, क्या मान लीजिए a2। अब देखें दोनों के सार्वांतर समान है और मान लेंगे, माना सार्वांतर क्या है, सार्वांतर बराबर क्या है, d है। अब दोनों का d है इसलिए d ले लिया, यदि अलग अलग होते तो पहले का d1 हो जाता, दूसरे का d2 हो जाता। अब हम यहाँ लिख देंगे दोनों का सार्वांतर, दोनों का यहाँ लिख सकते हैं आप, दोनों का सार्वांतर क्या है, सार्वांतर d है जो कि क्या है, समान है, ठीक है। अब देखें अब आपको क्या निकालना है, इनकी 100वें पद निकालने, कौन सा पद निकालना, 100वां पद। तो पहली श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे, पहली श्रेणी का 100वां पद, 100वां पद तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था, देखो फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। हम डायरेक्टली इसको कैसे लिखते हैं, अब पहली श्रेणी का है, एक ये क्या आ जाएगा a1, क्योंकि प्रथम पद क्या है a1। अब 100 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 100 माइनस 1, डायरेक्टली लिख सकते हैं 100 में से 1 कर दें 99 डी, पर मैंने समझा के लिखा आपको a1, 100 में से 1 गया कितना हो जाएगा 99, ये डी, क्योंकि सार्वांतर दोनों में डी है इसलिए डी की जगह क्या आ गया, डी आ गया। अब देखें दूसरी श्रेणी का क्या होगा, दूसरी का सेम होगा, बस क्या होगा, दूसरी श्रेणी का 100वां पद, अब a1 की जगह क्या आ जाएगा a2 और 99 डी, क्योंकि सार्वांतर तो समान है और 100वां पद दोनों का निकालना है, तो a1 की क्या है a2। अब देखें दोनों का अंतर लेना है, क्या लेना है, अंतर, और अंतर हमें दिया गया है 100। अंतर का मतलब होता है एक में से दूसरे को घटाना, तभी तो अंतर मालूम पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 100 रुपए है, एक व्यक्ति के पास 50 रुपए है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 50 रुपए होगा। कैसे मालूम पड़ा, एक व्यक्ति के 100 रुपए में से दूसरे व्यक्ति के 50 रुपए घटा दिए। ऐसे ही हम अंतर में क्या करेंगे, एक में से दूसरे को घटाएंगे। तो हमें दिया गया 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है, वो है 100, जो कि हमको दिया है, पहले से दे रखा है।
यहाँ ब्रैकेट में लिखना दिया है। अब देखिए 100 में पदों का अंतर 100 है, पर हम निकालते कैसे हैं, पहले में से दूसरे को घटाओ। a1 99d माइनस a2 99d बराबर 100। अब क्या किया, इस वाले में से मैंने इस वाले को घटा दिया। घटाएंगे तो देखो कैसे, यहाँ पर अगर मान लीजिए अभी मैं ऐसे घटा रहा हूँ, ठीक है। अब माइनस का अंदर गुणा करते हैं, इस वाले में पहला ये था पद 100 पद और दूसरे ये थे 100 पदों का अंतर। अब a1 आ गया ये आपका 99d। अब माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। 99d बराबर 100। दोनों माइनस के हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब इससे ये कट जाएगा क्योंकि समान है, 99d ये भी है ये भी है, प्लस माइनस कट जाएंगे। a1 माइनस a2 का मान कितना आया, कितना आया 100। तो ये हमारा a1 माइनस a2 का मान आ गया 100। अब हमसे निकालना क्या है, पहले तो हमने ये किया था, जो हमें दे रखा था उससे हमने ये मान निकाल लिया a1 माइनस a2। अब हम निकाल लेंगे इनके हजारवें पदों का अंतर। तो हजारवें पदों का अंतर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कैसे, हजारवें पदों का अंतर। देखिए 100वें पदों का अंतर हमारा यही आया, तो 1000वें पदों का भी तो अंतर यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1000वें पद, यहाँ पर क्या आएगा a1 प्लस 999 आएगा, क्योंकि एक कम करेंगे 999d और यहाँ पर आएगा 999, इससे ये कट जाएगा। इसका मान हमारे पास कितना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1000वें पदों का अंतर। पहले लिखेंगे, पहली श्रेणी का क्या था a1 999d, इसको नीचे लिख लेते हैं a1 999d माइनस a2 999d। इसमें से इसको क्यों घटाया, क्योंकि अंतर पूछ रहा है, तो अंतर क्या करते हैं, एक में से दूसरे को घटाएंगे। अब 1000वां पद क्या होगा a1 प्लस 999d, क्योंकि 100वां पद क्या था हमारा 99, एक कम कर देते हैं, तो एक कम हमने इसमें भी कर दिया, पहली में से दूसरे को घटा दिया। अब देखें a1 प्लस 999d माइनस का गुणा करेंगे a2 माइनस 999d। अब देखें ये समान है, इससे कट गया। अब क्या है a1 माइनस a2। अब देखें हमारे पास इसका मान है, इसका मान कितना है हमारे पास, कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है 100। कितना आ रहा है 100, इसका भी मान कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100, क्योंकि इसका मान हम निकाल चुके हैं। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से a1 माइनस a2 का मान कितना है 100, तो इसका ही मान कितना आया 100 आया। तो देखें इसमें 100वें पदों का या कितने ही पदों, 100वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर, 500वें पदों का अंतर, सबका आंसर 100 ही आएगा, क्योंकि डी से तो डी वाले पद तो हमारे कट ही जाएंगे। क्या बचेगा a1 माइनस a2। अब इसका मान 100 निकला है, तो आप कितने ही पद यहाँ पर रखते हैं, डी तो कट ही जाएगा, ये बचेंगे, तो इनका मान क्या आएगा 100 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को रीस्टार्ट करके या स्किप पीछे करके आप देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑनलाइन पढ़ने का यही फायदा होता है। यदि ऑफलाइन में क्या होता है, एक ही बार देख सकते हैं या दो बार, पर वीडियो को हम कितनी बार पीछे करके देख सकते हैं। यदि आपको समझ नहीं आए फिर दोबारा पीछे कर लीजिए, फिर दोबारा पीछे कर लीजिए और पॉइंट को पूरा समझ के तब आगे बढ़िए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो केवल आप इतने ही क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखें डायरेक्टली आप पहले पूरा ही पढ़ सकते हैं, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप जब क्वेश्चन को स्टार्ट करने का ना, तो केवल पहले आपको ना इतनी पढ़नी है। इसमें बोला है चौथा और 8वें पदों का योग दे रखा है 24, चौथा और 8वें पदों का योग। तो क्या करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे दिया है। अब देखें चौथा पद, तो T4 होता है, जितना ही पद होता है उतना यहाँ लगा दीजिए चौथा पद और 8वें पदों का योग, तो यहाँ T8। आप हिंदी में लिख सकते हैं चौथे और 8वें पदों का योग बराबर 24, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लैंग्वेज लिखी हुई इसको यहाँ लिख देंगे, और मैं आपको यहाँ इस तरह से लिखना सिखा रहा हूँ और हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। 8 पदों का योग कितना है 24 है। इससे क्या होता है, आपको ज्यादा क्लैरिटी आती है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे।
आप हिंदी को बाद में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं आगे चलकर भी, पर आपको इतना जैसे मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको आसान लगेगा और दिक्कत भी नहीं आएगी। बच्चे क्या करते हैं, जितनी आप हिंदी लैंग्वेज लिखते हैं उतने ही बच्चे थोड़े से नर्वस होते हैं, उनको मालूम पड़ता है हिंदी कब लिखनी होती है। और मैं बता दूं जैसी की लैंग्वेज में दिया गया होता है आप वैसा ही लिख सकते हैं। अब ये लैंग्वेज आपको दे रखी है तो ये आप यहाँ लिखते हैं, फिर आप इसको लिख सकते हैं T4 + T8 = 24 दे रखा है। अब चौथा पद कैसे निकालते हैं, a + 3d डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, पूरा लिखोगे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। आप पेपर में जितना हो सके उतना अच्छे से पूरा डिटेल में लिखना है। अभी आप यहाँ सीख रहे हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, वैसे a + n - 1 * d फॉर्मूला होता है, उसमें आप n का मान 4 रखेंगे 3 आएगा, 3 ही आएगा, पर डायरेक्टली आप एक कम कर देंगे तो यहाँ क्वेश्चन को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। आठवां पद है यहाँ पर, आठवां पद तो यहाँ क्या करते हैं, एक कम 7d आएगा, ये तो रहेगा, और यहाँ पर 24 a और a कितना होगा 2a, 3 ये है 7 ये कितना होगा 10d = 24। अब देखें यहाँ से सब दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी, दो यहाँ पर भी, दो ले लें कॉमन, a + 5d ये यहाँ 24, अब 2 से कट जाएगा 24 कितने बार 12 बार, a + 5d बराबर कितना आया 12। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा a, पहला समीकरण हो गया हमारा इस तरह से। अब देखें इसने पूछा इस श्रेणी के 3 पद ज्ञात कीजिए, तो हमें पहला समीकरण तो मिल गया, 3 पद ज्ञात हम जब कर पाएंगे जब हमारे पास a और d होगा, जब तक a और d नहीं होगा हम 3 पदों को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो एक समीकरण हमारा बन गया, तो a और d निकालने के लिए कम से कम हमारे पास 2 समीकरण होने चाहिए a और d में, एक समीकरण आ गया। और इसमें एक और शब्द दे रखी है, छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है, तो छठवां ऐसे निकालेंगे आप, छठे पद तो T6 और 10वें T10 बराबर कितना दे रखा है 44, 44 आपको दिया गया है। सेकंड शर्त बोल सकते हैं इसको, पहली वाली शर्त ये थी, ठीक है। अब देखें T6 तो यहाँ पर छठवां पद तो यहाँ पर क्या आएगा a + 5d, 10वां पद a + 9d = 44, एक कम करते हैं, छठ 5वां पद 10 हो गया तो यहाँ पर 9 पद। अब a और a कितना हुआ 2a, 5 ये 9 ये कितना हुआ 14d = 44। अब दो यहाँ से भी आपको कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन ले लेंगे तो a बचेगा, यहाँ 2 से भाग देंगे इसमें अब 7 दिया जाएगा बराबर 22, यहाँ आएगा 44। अब 44 को 2 से काट देंगे कितने बार 22 बार, a + 7d = 22, ये समीकरण नंबर हो गया दूसरा। अब देखें दो समीकरण हमें प्राप्त हो चुके हैं, इन दो समीकरण से हम आसानी से a और d के मान निकाल लेंगे। जिस तरह से हम x और y के मान निकालते हैं, a और b के मान निकालते हैं, वैसे ही यहाँ हम a और d के मान निकालेंगे। तो देख d यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है, तो इस समीकरण में से इस समीकरण को हटा दें, हमेशा ज्यादा वाले में से कम को हटाएं। तो ज्यादा ये वाला है 7d, यहाँ 5d है, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो a से 1 तो हमारा कट ही जाएगा, दो समीकरण नंबर 2 में से घटाएंगे। अब 7d में से 5d आएगा तब बचेगा 2d, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर, अब a से 1 कट गया, 7 में से 5 के कितना बचेगा 2d, इधर बचा, इधर देखेंगे 22 में से 12 जा रहा है, 22 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 10, तो d का मान काटेंगे, 2 से काटेंगे 10 को कितने बार 5 बार, तो d का मान आ गया 5। अब देखें इस d के मान को आप समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, वहां से आपका a का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से एक ये लिखा होगा a 5d, d का मान कितना है 5 बराबर 12, a + 5d, d का मान 5 बराबर 12। अब देखें 5 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 25 बराबर 12। अब देखें 25 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। अब देख 12 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 13, जी हमारा जो प्रथम पद है a का मान है वो कितना आ गया माइनस का 13 आ गया, और d का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब हमको बोला गया था इस श्रेणी के 3 पद निकालने, प्रथम 3 पद निकालने। तो इस तरह से हमने पहले जो हमें दिया गया था उस समय जो बोला गया था उस लैंग्वेज को आपको पढ़ना काफी जरूरी रहता है। यदि आप लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं।
लैंग्वेज को समझने के बाद आपका एक समीकरण ये बनता है, दूसरा यहाँ से, फिर आपके यहाँ से ए और डी के मान प्राप्त हो जाते हैं। अब आप आसानी से जो भी पूछा गया है उसमें आप निकाल सकते हैं। तो श्रेणी के प्रथम पद 3 पद पूछे गए हैं, तो प्रथम 3 पद क्या होते हैं? अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, तो ये क्या होते हैं? ए प्लस डी ए प्लस 2d। ये मैंने आपको कहा है, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d। इसमें मान रखते हैं आप। ए का मान कितना है? माइनस का 13,000, तो माइनस 13, ए का मान माइनस 13। अब डी का मान देखें कितना है? 5। डी का मान 5 लिख दिया, कॉमा माइनस का 13 प्लस 2, डी का मान कितना है? 5, तो 13 हो जाएगा माइनस का। अब 13 में से 5, देखो 13 माइनस का है, 5 प्लस का है। जब भी एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो घटा देते हैं। 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, वो भी किसका? माइनस का। तो माइनस वाला क्या है? ज्यादा है। अब देखिए 13 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये माइनस का 13 और माइनस का 8। अब 13 देखो प्लस का 10 है, तो 10 कम कर दो, तो 13 में से 10 को घटाएंगे, घटा तो देंगे, पर साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा 3, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। एक प्लस हो एक माइनस हो तो संख्या घटती है, और साइन उसका आता है जिसकी संख्या ज्यादा होती है। तो माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का आ गया 3, 13 में से 10 गया, 3 बचा। तो इस तरह से हमारी जो समांतर श्रेणी के 3 पद आए वो क्या है? माइनस 13, माइनस 8, माइनस का 3, सब में 5-5 का अंतर है जो हमें दे रखा था। तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है? सुब्बा राव ने, ये व्यक्ति का नाम सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। एक व्यक्ति है सुब्बा राव, उसने किसी कंपनी में 5,000 रुपए के मासिक वेतन से, मतलब जब उसने काम स्टार्ट किया था तब उसको महीने में 5,000 रुपए मिलते थे 1995 में, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। और प्रत्येक वर्ष में क्या होता था? उसके जो वेतन में 200 रुपए बढ़ जाते थे। अब देखें किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। अब बोला गया ऐसा कौन सा वर्ष है जिस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। मान लीजिए ये हमें दे रखा है। अब देखिए प्रथम पद, मैंने बताया था आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लैंग्वेज पढ़ें, और आपको मिला समांतर श्रेणी में जो भी क्वेश्चन होगा आपको वहां से आपको ए और डी के मान पता चल जाते हैं, तो वहां से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए जब उसने काम स्टार्ट किया, मतलब शुरू में मतलब जो प्रथम पद है, प्रथम पद कितना हुआ? वो हमारा 5,000 रुपए हुआ, क्योंकि स्टार्ट किया। प्रथम पद श्रेणी लिखी होती है, जो पहला पद होता है वो तुम्हारा एक मान होता है। तो प्रथम पद 5,000 रुपए हुआ हमारा, जो कि पहले वर्ष का जो वेतन, जो पहले वर्ष में बोल सकते हैं मासिक वेतन है, वो हमारा शुरुआत में कितना है? 5,000 रुपए। वो हमारा कितना हो गया? अब क्या बोला है? प्रत्येक वर्ष में 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। तो 200 रुपए की वेतन वृद्धि, इसका मतलब क्या है? 200 रुपए प्रत्येक वर्ष में बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब ये डी का मान दे रखा है, जो कि अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। समान श्रेणी में निकालते हैं हम अंतर, तो वही इसमें अंतर हो रहा है कि डी का मान हो गया और ये ए का मान हो गया। अब किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाता है? तो मान लीजिए एनवें वर्ष में, जैसे कि एन का पद निकालते हैं, एन पद कौन सा पद क्या होगा, तो उसको हम क्या मान देते हैं? एन का पद। तो ऐसे मान लेंगे कि एनवें वर्ष में 7,000 रुपए हो जाएगा, तो यहाँ से हम एन का मान निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। तो देखें, ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। मान लीजिए 1995, तो आरंभ में सुब्बा राव, व्यक्ति का नाम क्या है? सुब्बा राव का मासिक वेतन ए बराबर को कितना है? 5,000 रुपए है। कितना है? 5,000 रुपए। सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना? वो 5,000 रुपए है, वो हमने लिख लिया। अब देखें तो ये हमारा ए का मान हो गया। अब प्रत्येक वर्ष में वृद्धि कितने की हो रही है? वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि, ये किसका मान होगा? आपका डी का, क्योंकि वृद्धि हो रही है। वो कितने रुपए है? 200 रुपए। ठीक है। अब बोला है उसका किस वर्ष में इतना वेतन हो जाएगा, तो मान लीजिए
nवें वर्ष में हो जाएगा, nवें वर्ष में, माना nवें वर्ष में, nवें वर्ष उसका वेतन एन वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। हमने मान लिया। तो एन वर्ष मतलब क्या, टी एन, यहाँ पर टी एन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये। यहाँ लिख सकते हैं अर्थात, अर्थात टी एन बराबर कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये। अब टी एन का फॉर्मूला आएगा, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 7,000। ठीक, ए का मान हमारे पास कितना है, 5,000 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 5,000 रुपये। एन माइनस वन, डी का मान कितना है, 200 रुपये, तो यहाँ 200 लिख दिया बराबर 7,000। अब 5,000 को उधर भेजेंगे तो 200 एन माइनस वन ऐसे लिख दिया। अब 5,000 उधर जाएगा तो लिखेंगे 7,000, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। 7,000 उधर गया, किसका हो गया, माइनस का। तो 200 एन माइनस वन, 7,000 में से 5,000 जाएगा एकदम से हमारा 2,000, कितना, 2,000। अब देखिए जीरो से जीरो एकदम दोनों कट जाएंगे, 2 से कट जाएगा 20 कितने बार, 10 बार। n माइनस वन बराबर कितना आया, 10 आ गया। इस संख्या को आप नीचे भी ले आके काट सकते हैं, यहाँ पर भी कट जाती है। नीचे ले आएंगे आप तो बट्टे में इस तरह से कट जाएगा, 0 से 0, 2 से काटेंगे 20, 10 बार। अब माइनस का n वन उधर ले जाएंगे तो 10 प्लस का 1 हो जाएगा, n बराबर कितना आया, 11। n बराबर 11 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। कितने वर्ष में, 11वें वर्ष में। वैसे ही सिंपल सी बात है, एक वर्ष में कितने बढ़ रहे हैं, 200, तो 5 वर्ष में कितने बढ़ेंगे, 1,000, 10 वर्ष में कितने बढ़ेंगे, 2,000, और फिर 11वें वर्ष में उसका 7,000 रुपये वेतन हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे लास्ट में, आते हैं 11वें वर्ष उसका वेतन, उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। तो 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। यदि वो 5,000 से काम स्टार्ट कर रहा है, 10 साल बाद 11वें साल जब वो लगेगा तो उसका वेतन 7,000 रुपये हो पाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। थोड़ी सी आपको लैंग्वेज बड़ी लग रही हो, पर ये पिछला क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया था, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सेम है बाकी सब। अभी मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशनल चैनल है, तो इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, आपको ही मालूम है। और इस प्रकार की वीडियो हर कोई नहीं देखता है, पर जो भी व्यक्ति बच्चे देख रहे हैं, कम से कम उनका इतना तो फर्ज बनता है, जो भी हम चैनल से सीख रहे हैं, कम से कम वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में बताएं इस चैनल के बारे में, और शेयर भी करते रहें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आती है तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आपका ही उसमें प्रॉफिट होगा। ये आप समझ रहे हो, टीचर का कोई लाभ नहीं है, केवल आप इस वीडियो को देखेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो उससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं काफी ऐसी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी वास्तविक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न का वही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर प्रथम सप्ताह में 5 रुपए, तो किसका मान हुआ, 5 रुपए, ए का मान हो गया, ए का मान हो गया। उसके बाद अपनी वास्तविक बचत 1.75 बढ़ाती गई। इसका मतलब ये क्या है, डी का मान हो गया, क्योंकि बढ़ाते गए तो डिफरेंस इतने का आता गया, तो ये किसका मान हो गया, डी का। अब nवें सप्ताह में तो ये n पद का मान कितना हो गया, 20.5। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको भी कराया था, देखिए ऐसा ही है, देखेंगे दोबारा से। देखिए किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 की बचत को बोल सकते हैं यहाँ पर रामकली के किसी
वर्ष के प्रथम सप्ताह में बचत ए, किसका मान होगा ये ए का मान कितने रुपए है 5 रुपए, कितने रुपए है 5 रुपए, ठीक है। फिर साप्ताहिक बचत कितने में बढ़ा दी गई, तो बोल सकते हैं वृद्धि, साप्ताहिक वृद्धि कितनी हुई, बचत में वृद्धि, साप्ताहिक बचत में वृद्धि। तो ये किसका मान हो जाएगा 1.75, जी हमारा हो गया डी का मान। तो साप्ताहिक बचत में वृद्धि हो रही मतलब प्रत्येक सप्ताह में इतने रुपए जोड़ते जा रही है, तो किसका मान हो गया डी का मान हो गया। अब देखिए एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ये कितनी है 20.75 रुपए ये हुई। अब एनवे पद का आपको फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 20.75 ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना है 5 रुपए, n माइनस 1, डी का मान कितना है 1.75, ये 20.75, ठीक है। अब देखिए 5 को उधर ले जाएंगे तो n माइनस 1, इसको लिखेंगे पहले n माइनस 1 गुणा 1.75, अभी कितना 20.75। अब 5 को उधर लेंगे तो किसका हो जाएगा ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये नीचे लिख दिया मैंने, यहाँ पर नीचे माइनस का 5, ये लिखने के बाद पूरा ये 5 उठ करके उधर चला गया तो किसका हो गया माइनस का 5। तो अब देखिए n माइनस 1 गुणा 1.75, अब देखिए 20 में से 5 को घटा रहे हैं कितना हो जाएगा 15.75, 20 में से 5 घटा दो कितना हो जाएगा 15। अब देखें n माइनस 1 15.75, इसको ले जाएंगे पट्टे में, गुणा वाली संख्या को पट्टे ले आते नहीं तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप 1.75। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के बाद दो अंक के नीचे भी ऊपर भी तो कुछ नहीं होगा, जैसे कि कम होते तो वहां पर जीरो लगा देते हैं, दोनों बराबर है। n माइनस 1 कितना आएगा 1575 बट्टे 175, ऊपर कितना आया 1575 नीचे आएगा 175। अब आप इससे इसमें भाग देंगे तो देखें काटेंगे तो 15 से कट जाएगा जी हमारा, तो 15 से काटेंगे पहले इसको आप, तो 15 एकम 15। अब देखो 15 में चला गया एक बार, अब 7 में 15 से भाग नहीं आएगा तो क्या लगाएंगे 0, 75 में 15 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, ऐसे 15 से नीचे देंगे कितने बार जाएगा 15 से जा रहा है हमारा ये वाला, ये 15 से नहीं जाएगा, तो 15 से नहीं जाएगा तो चलो 25 से कट जाएगा, कितने से कटेगा 25 से, 25 से इसको काटेंगे तो 25 और 157 भाग देंगे कितने बार जाएगा 6 बार, 25 सिक्के होते हैं 150, अब 7 बचे 7 रहा है 75, तो 25 दिया 75 ऊपर गया 63 बार। अब 25 सत्ते होते हैं 175, तो ये 7 बार, 7 से काटेंगे 63 कितने बार 9 बार। तो n माइनस 1 बराबर कितना आएगा 9, n का मान निकालना है तो 9 माइनस का बनना है इधर आएगा किसका जाएगा प्लस का, n बराबर आएगा कितना 10, तो n का मान 10 आ गया। इसका मतलब क्या है डायरेक्टली जो n का मान पूछा था तो n का मान हमारा आ गया 10। तो जो पिछला क्वेश्चन था सेम पैटर्न का वही क्वेश्चन था ये आपको, केवल इसमें साप्ताहिक बचत थी वो दे रखी थी और इसमें बढ़ोतरी की वो आपकी है डी का मान। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से, पढ़ने के बाद आप देखें ए क्या है इसमें, डी क्या है, डी हम ए और डी कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को समझने के बाद फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करें, पर पढ़ते हैं फिर इसको करने के बाद भी आप लैंग्वेज को साथ साथ में पढ़ते हैं इसमें क्या बोल रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। जब आपका पैटर्न और तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूँ आप ऐसा करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जितना कुछ करा गया है आपने प्रत्येक क्वेश्चन को नोट किया होगा और आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोबारा से जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे क्या होगा आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी।